कॉमर्स फॉर कंपटीशन, राज्य सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नावली। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा आभाषिक संप्रेषण है? ऑप्शन है हमारे पास दैहिक भाषा, पत्र, भाषण, कविता। ये चारों में से आभाषिक संप्रेषण क्या हो सकता है? आप गैस करेंगे। इसका राइट आंसर है पत्र। व्याख्या देखेंगे। दैहिक भाषा जो हमारी देह यानी हमारे शरीर का उपयोग करके जो जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वो दैहिक भाषा कहलाती है, जिसमें मौखिक रूप से हम वर्णन ना करें। तो दैहिक भाषा में कविता, भाषण, मौखिक संप्रेषण आते हैं, है ना। इसका उत्तर जो है वो पत्र है। कविता और भाषण जो है वो मौखिक संप्रेषण है एवं औपचारिक रूप से लिखे गए शब्द आभाषिक संप्रेषण, यानी पत्र में हम केवल शब्दों का लेखन करते हैं तो वो आभाषिक संप्रेषण है और इसी श्रेणी में पत्र जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंग नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास पहला नियोजन, दूसरा लेखांकन, तीसरा समन्वय, चौथा निर्देशन। तो इसमें से प्रबंधकीय कार्य कौन सा नहीं है? तो आंसर देखेंगे हम लेखांकन का कार्य। लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्त वित्तीय लेन देन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि नियोजन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, संगठन ये सब प्रबंधकीय प्रक्रिया के अंग हैं। ये सारे मैनेजमेंट में आते हैं। नियोजन भी आता है, समन्वय आता है, निर्देशन आता है, नियंत्रण आता है और संगठन आता है। लेकिन लेखांकन या अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी सचिव को अनिवार्यता होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्म अथवा समामेलित संस्था, सेबी से पंजीकृत, निर्दिष्ट वृत्तिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति और चौथा ऑप्शन है किसी सचिवीय अभिकरण का एक अंग। तो इसके 4 आंसर हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास में निर्दिष्ट वृत्तिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति। कंपनी सचिव जो है वो अनिवार्यता इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए, यानी उसके पास में कंपनी सेक्रेटरी का प्रमाणन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वार्षिक साधारण सभा निम्न के द्वारा बुलाई जाती है। किसी भी कंपनी की जो है वो वार्षिक साधारण सभा किसके द्वारा बुलाई जाती है? पहला ऑप्शन है प्रबंध निदेशक, दूसरा है अंशधारी, तीसरा ऑप्शन है संचालक मंडल और चौथा ऑप्शन है कंपनी सचिव। आप गैस करेंगे किसके द्वारा बुलाई जाती है? इसका सही आंसर है संचालक मंडल के द्वारा। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 581(2)(a) के अंतर्गत संचालक मंडल द्वारा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? संचालक मंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंश प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है? जो भी अंश पत्र जारी किए जाते हैं उन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन 1 है कंपनी सचिव, दूसरा ऑप्शन है 2 संचालक, तीसरा है कंपनी सचिव तथा 2 संचालक और चौथा है समस्त संचालक एवं कंपनी सचिव। आप गैस करेंगे। 2 संचालकों के हस्ताक्षर इसमें होते हैं। अंश प्रमाण पत्र पर केवल 2 संचालक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सचिव को निम्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कंपनी सचिव को निम्न में से किस चीज़ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कंपनी लॉ का, दूसरा है कर अधिनियम का, तीसरा है श्रम अधिनियम का या चौथा ऑप्शन है ये सभी का। तो गैस करेंगे। इसका सही आंसर है कंपनी लॉ का। कंपनी सचिव का कार्य भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 का कंपनी के संचालन में पालन करवाना होता है ना। कंपनी सचिव का कार्य क्या होता है? 1956 का जो अधिनियम है उसका कंपनी के संचालन में पालन करवाना, और जब स्वयं सचिव के कार्य भी कंपनी लॉ से ही नियंत्रित होते हैं, इसलिए उसे कंपनी लॉ का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी सचिव के कार्य कंपनी सभाओं के संबंध में सीमित होते हैं, यानी कंपनी सचिव के कार्य जब कंपनी की सभा होती है तो उस समय उसके कार्य क्या होते हैं? तो ऑप्शन है कंपनी सभा के पूर्व, उसके कार्य कंपनी सभा के पूर्व होते हैं कि सभा के समय होते हैं, तीसरा ऑप्शन है सभा के समापन के बाद होते हैं या उपयुक्त में से सभी।
तो कंपनी सभा के पूर्व उसके सचिव के कार्य हैं या नहीं है, सभा के समय है या नहीं है, या सभा के समापन के बाद है या नहीं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। कंपनी में संचालक मंडल की सभा, वार्षिक साधारण सभा, असाधारण सभा, ये सब महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कंपनी सचिव का कार्य सभा के पूर्व, सभा के समय एवं सभा के समापन के बाद भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का पारेषण निम्न परिस्थिति में होता है। अंशों का पारेषण निम्न परिस्थिति में होता है। पहला ऑप्शन है अंशों का विक्रय, दूसरा है अंशों की चोरी, तीसरा है किसी संनियम के प्रभाव से, और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है किसी संनियम के प्रभाव से। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 109(b) के अंतर्गत अंशों का पारेषण संनियम के प्रभाव से होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी अंशधारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंशों का उत्तराधिकारी को जो हस्तांतरण होता है वो किसी संनियम के प्रभाव से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी क्या है? पहला ऑप्शन है गणना का विज्ञान है, माध्यों का विज्ञान है, मानव कल्याण का अंकगणित है, या ये सभी है। तो इसका सही उत्तर है माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है जिसकी गणना में मीन, मीडियन और मोड ये महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तथा 16 का औसत क्या है? इसका एवरेज निकालना है। इसको सभी को टोटल करके आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं और उसमें भाग दे सकते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो ऑप्शन है 9, 10.2, 8.6 या 11। तो इसका सही उत्तर है 9। व्याख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सभी को हमने टोटल किया, इसका टोटल आया 72। 8 अंक हैं, 8 का भाग दे दिया, आपका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद विनिमय विपणी पर निम्न का क्रय विक्रय होता है। स्कंद विनिमय विपणी का मीन्स होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में निम्न का क्रय विक्रय होता है: मात्र प्रतिभूतियों का, मात्र वस्तुओं का, मात्र सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का, या कमर्शियल पेपर का। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका उत्तर है मात्र सूचीबद्ध प्रतिभूतियां। स्कंद विनिमय विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज में मात्र सूचीबद्ध प्रतिभूतियां मीन्स जो लिस्टेड शेयर होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगम स्वदेशी विचारधारा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, विकास करते हैं, विरोध करते हैं अथवा हित करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम स्वदेशी विचारधारा का समर्थन करते हैं, विकास करते हैं, विरोध करते हैं या हित करते हैं। तो इसका उत्तर है ये विरोध करते हैं, क्योंकि जो दूसरे देशों में निगमित कंपनी जो होती हैं वो बहुराष्ट्रीय निगम कहलाते हैं, और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से स्वदेशी विचारधारा का बहुराष्ट्रीय निगम विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण से संबद्ध नहीं है? व्यावसायिक पर्यावरण से संबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण, दूसरा है ISO 14000, तीसरा है राजनीतिक स्थितियां, और चौथा है सरकार की आर्थिक नीतियां। तो व्यावसायिक पर्यावरण से संबंध इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ISO 14000। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 14000 ये जो है पर्यावरण से संबंधित समस्या है, जो कि प्रदूषण कम करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करती है एवं संबंधित का प्रमाण पत्र देती है। अन्य 3 तत्व जो है वो व्यावसायिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ई-कॉमर्स से संबंधित है? B2B, B2C, C2C या ये सभी? ई-कॉमर्स से संबंधित इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है सभी विकल्प संबंधित है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संगठनों में कंप्यूटर के प्रयोग से, पहला ऑप्शन है व्यावसायिक संगठनों में कंप्यूटर के प्रयोग से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ी है, संगठन की लाभप्रदता बढ़ी है, काम जल्दी होने लगा है, या उपयुक्त सभी।
तो व्यावसायिक संगठन में जब से कंप्यूटर आया है तो आप समझ सकते हैं उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर के प्रयोग से कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ती है, संगठन की लाभप्रदता भी बढ़ती है और काम जल्दी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में व्यवहार का आशय मीन्स ट्रांजैक्शन से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण। सेकंड ऑप्शन है फर्म में आंतरिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। तीसरा है वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में व्यवहार से क्या मतलब होता है आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली इस प्रकल्पना पर आधारित है कि सब व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, इनमें से एक लाभ का समर्पण करने वाला और दूसरा उसी लाभ को प्राप्त करने वाला, अतः प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव द्विपक्षीय होता है। नेक्स्ट, व्यापार से निजी उपयोग के लिए निकाला गया माल निम्न खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। किस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है? आहरण खाते के, बिक्री खाते के, क्रय खाते के या रोकड़ खाते के? तो इसका आंसर है आपका क्रय खाते के, क्योंकि माल कम हो जाता है ना। व्यापार से निजी उपयोग के लिए निकाला गया माल माल से क्रय खाते में कमी आती है, अतः क्रय खाते को क्रेडिट किया जाता है और आहरण खाते को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई मशीन क्रय करने पर उस पर किया गया गाड़ी भाड़े का खर्चा निम्न के नाम लिखा जाता है। मीन्स किस खाते में डेबिट किया जाता है? ओके, किस खाते में लिखा जाता है? पहला है आगत गाड़ी भाड़ा, रोकड़ खाता, मशीन एवं संयंत्र खाता और लाभालाभ खाता। एक नई मशीन अगर आप परचेस कर रहे हैं और उसको लाने पर जो गाड़ी भाड़ा आप खर्च कर रहे हैं उसको निम्न में से किस खाते में लिखे जाते हैं? तो आगत गाड़ी भाड़ा, रोकड़ खाता, मशीन एवं संयंत्र खाता, लाभालाभ खाता। तो इसका आंसर है मशीन एवं संयंत्र खाता। नई मशीन क्रय करने पर क्रय मूल्य, जो मशीन का क्रय मूल्य है वो, प्लस गाड़ी भाड़ा और जो बिक्री कर होता है, ये सभी को मशीन और संयंत्र खाते के नाम में लिखा जाता है। यानी गाड़ी भाड़ा भी कुल क्रय मूल्य का ही एक भाग माना जाता है, मशीन की लागत में उसको जोड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, समस्त समायोजनाओं को अंतिम खाते बनाते समय दो जगह लिखा जाता है। जितने भी एडजस्टमेंट होता है ना, तलपट से हम जब एडजस्टमेंट करते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा, तो उस समय सभी को दो जगह लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यापार खाते में तथा चिट्ठे में, या लाभालाभ खाते में तथा चिट्ठे में। तीसरा ऑप्शन है व्यापार खाता, लाभालाभ खाता एवं चिट्ठा, और चौथा आंसर है व्यापार खाता अथवा लाभालाभ खाता एवं चिट्ठा। तो इसका सही उत्तर है चौथा, व्यापार खाता अथवा लाभालाभ खाता एवं चिट्ठा। यानी समायोजन प्रविष्टियां तलपट के तैयार होने के पश्चात पारित की जाती हैं अतः उनका अंतिम खातों में दोहरा प्रभाव होता है। व्यापार अथवा लाभालाभ खाता एवं चिट्ठे में इनकी प्रविष्टि की जाती है। मीन्स उनकी एंट्री कहाँ होगी? या तो व्यापार खाते में होगी और चिट्ठे में होगी, या तो लाभ हानि खाते और चिट्ठे में होगी। मीन्स दो खाते कोई भी यूज होंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में।